अब से कुछ ही महीने पहले की बात है। पश्चिमी देश भारत पर हंस रहे थे। कह रहे थे कि भारत पर हमला होना स्वाभाविक है। भारत एक कमजोर देश है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, इनकी जो सिक्योरिटी है उसमें कई सारे लीक्स हैं, इस वजह से भारत पर हमला करना आसान है। दम है तो हम पर हमला करके दिखाओ, हम देखेंगे तुम में कितना दम है। और आज स्थिति यह है कि इन तमाम ताकतवर पश्चिमी देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, न्यूजीलैंड हो, सबका सबका दम निकल चुका है। और ये दम निकाला है चीन ने। और देखिए, इसके लिए चीन कतई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसको लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो वो बस खुद को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि देखिए, चीन दुश्मन है, उसका काम है हमला करना। अगर आपको पता है कि दुश्मन हमला करने वाला है और फिर भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे, तो इसमें हमलावर की गलती नहीं है, इसमें आपकी मूर्खता है। और यही आज हुआ है। क्वाड देश, जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता था, पिछले 1.5 सालों में उन्होंने इतनी ज्यादा लापरवाही करी है, इतनी ज्यादा ढील बरती है, जिसका फायदा चीन आज उठाकर ले गया है। वरना 2 साल पहले स्थिति ये थी, चीन डरता था कि कहीं भी हमला कर देंगे, क्वाड देशों को छुएंगे नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे देश मिलकर 24 घंटे में हमारे अंदर भूसा भर देंगे। लेकिन आज चीन के अंदर क्वाड का डर खत्म हो चुका है, क्योंकि क्वाड के जो सदस्य देश थे, चाहे वो जापान हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, इनमें आपस में कोई एकता है ही नहीं। भारत अमेरिका फिर भी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जापान ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही राह पर हैं। और इसी का नतीजा ये हुआ है कि चीन ने सभी देशों पर हमला बोल दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिका, ब्रिटेन, दोनों देशों पर जबरदस्त साइबर अटैक हुआ है और दोनों देशों ने इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। और अमेरिका के अंदर तो स्थिति ये है कि अमेरिका के जो वोटर लिस्ट है, उनका डाटा तक चीन के हैकर चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड की जो संसद है, उस पर साइबर हमला हुआ और वहां से जितने भी डॉक्यूमेंट मौजूद थे, उनमें सबसे जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट थे, उन्हें चीन के हैकर्स ने चुरा लिया है। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, उसके अलग अलग जो मंत्रालय हैं, वहां पर भीषण साइबर अटैक हुआ है। और ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे और छोटे बड़े पश्चिमी देश हैं जिन पर पिछले 7 दिनों के अंदर अलग अलग साइबर अटैक हो चुके हैं, जिसमें जबरदस्त नुकसान इन्हें देखने को मिला है। और हैरानी की बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले जब भारत पर साइबर अटैक हुआ, तो पश्चिमी देशों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। यह कहा कि भारत की जो साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए आसानी से चीन निशाना बना लेता है। लेकिन आज जब इन देशों पर हमला हुआ है, तब इनकी चीखें निकल रही है। लेकिन आपको बता दूं, 2 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले भारत अमेरिका ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाया था। और उससे चीन इतना डरता था कि भारत पर साइबर हमला करने से पहले वो 1 लाख बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दोनों में से किसी पर भी हमला कर दिया तो उससे दुगनी ताकत से ये तुम्हारे खिलाफ हमला करेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इनएक्टिव हो चुका है और इसी का फायदा चीन उठा रहा है। लगातार भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और तमाम पश्चिमी देशों पर साइबर अटैक किए जा रहे हैं। और इसी नुकसान को देखते हुए अब सबसे ज्यादा डिमांड अमेरिका में उठ रही है क्वाड को फिर से एकजुट और मजबूत करने की, क्योंकि भारत अमेरिका तो फिर भी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जापान ऑस्ट्रेलिया का कुछ पता नहीं है। और इन देशों के पास अच्छी साइबर टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे कि जो क्वाड के देश है, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, कम से कम इन 4 देशों की साइबर सिक्योरिटी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि चीन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए भारत अमेरिका से मांग की जा रही है कि दोनों देश जापान और ऑस्ट्रेलिया को वापस क्वाड में मजबूती से लेकर आए और क्वाड को और ज्यादा मजबूत और एकजुट करें। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। उम्मीद है कि अमेरिका में एक नया राष्ट्रपति आए और वो क्वाड को लेकर तेजी से काम करे।